सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो नेटफ्लिक्स की तरफ से स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी ये लिस्ट मैंने खुद बनाई है उन वेब सीरीज को देखकर जो मुझे जेन्युइनली इंगेजिंग लगी। क्योंकि नेटफ्लिक्स पर तो कंटेंट भरा पड़ा है, पर क्या वो आपके लायक है ये जरूरी तो नहीं। इसीलिए आज के वीडियो की शॉर्ट लिस्ट ये रही, क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वीडियो छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि आगे के वीडियो में मैं रियल रीजन डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि इन वेब सीरीज को क्यों देखनी चाहिए और क्यों स्किप करना चाहिए। सो नो मोर वेस्ट योर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो 7th पर है द गार्डनर, जो कि एक स्पेनिश ड्रामा थ्रिलर सीरीज है जिसमें यूनिक डार्क थीम के साथ लव, रोमांस और मोरालिटी का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलेगा। और अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो एल्वर नाम का एक बंदा है जो अपनी मॉम के साथ रहता है, लेकिन बचपन में एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी ब्रेन इंजरी हो गई थी, मतलब उसके दिमाग की तार हिल गई थी, जिसकी वजह से उसकी सेंसेशन खत्म हो गई है। हाँ, वही सेंसेशन, सरसराहट, फरफराहट, गुदगुदाहट वाली के साथ साथ रेबल किड वाली भी, जिससे उसे काफी चीजें फील नहीं होती। और उसकी माँ उसके इसी चीज का फायदा उठाती है, लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लेकर एल्वर से उसका सफाया करवा देती है। लेकिन एक दिन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आता है कि इन माँ और बेटों की दुनिया उलटने वाली है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है और ये उससे कैसे निपटते हैं ये आप सीरीज में देखिए। सीरीज में 18+ सीन है, तो फैमिली के साथ बिल्कुल भी मत देखना। एंड ये सीरीज हिंदी डब के साथ अवेलेबल है, जिसे IMDb की तरफ से रेटिंग मिले 6.3 आउट ऑफ 10 में। एंड 6 पर है कार्ड, जो कि एक साइकोलॉजिकल ड्रामा थ्रिलर सीरीज है। और अगर आप इसे देखते टाइम किसी भी कैरेक्टर के लिए अपना जो भी परसेप्शन बनाओगे कि इसने ही ये किया होगा, बट आप वहाँ पर गलत होगे। बाय द वे, अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो एमा, जो कि एक जर्नलिस्ट है, इंडियन जर्नलिस्ट टाइप वाली नहीं। खैर, इन इंडियन जर्नलिस्ट को ज्यादा कह भी क्या सकते हैं, ये कुत्ते की पूंछ है, कभी सीधी नहीं होगी। तो एमा को एक ऐसा केस सॉल्व करना है जिसमें साइको टीनेजर्स गर्ल्स को एक चैटिंग ऐप के जरिए उन्हें बहलाता है और फिर होटल में बुलाकर वही करता है जो एक साइको करेगा। स्टोरी इतनी आसान मत समझना, पहले ही मैंने बताया, जो सोचोगे वो बिल्कुल भी नहीं होगा। साथ ही में पेरेंटिंग और टीनेजर्स की प्रॉब्लम हाईली ड्रामा के साथ देखने को मिलेगा। सो अगर आपको गर्ल्स का मिसिंग होना, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होना, वो भी जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सीरीज आपके लिए ही है। बट थोड़ी स्लो फील हो सकती है, जिसके साथ ही में 1, 4 और 6 एपिसोड में अच्छा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। सो 5th पर है चिलिंग एटमॉस्फेयर, थॉट प्रोवोकिंग थीम और बेहतरीन एडवेंचर के साथ साथ साइंस फिक्शन वाली सीरीज द इटरनट, जो कि एक अर्जेंटीनियन शो है, जिसकी स्टोरी की बात करें तो क्या करोगे भाई तुम अगर रात में अपने दोस्तों के साथ बैठकर चिल कर रहे हो और अचानक से बाहर से कुछ आवाज आए और आप जब बाहर देखने जाओ तो पता चले कि गर्मी के दिनों में बर्फ पड़ रही है और साथ ही में बाहर रोड में सभी लोग मरे पड़े हैं, क्योंकि जो भी उसके संपर्क में आया वो मारा गया। अब साल्वो, जो कि आर्मी में था, अपने दोस्तों के साथ कैसे सरवाइव करने की कोशिश करता है। और ये जो अचानक बर्फबारी हुई, किसी देश ने न्यूक्लियर अटैक किया या एलियन इन्वेजन हुआ है, ये सब कुछ आप सीरीज में देखिए। सीरीज में कैरेक्टर डिजाइन और डायरेक्शन काफी कमाल का है, जो सीरीज देखते टाइम टेंशन बिल्ड करने में कामयाब भी होता है। सो सीरीज में थोड़ी गालियों के साथ टोटल 7 एपिसोड हैं, जिसका सीजन 2 भी आएगा। अब इसका सीजन 2 देखना है या नहीं ये तो आपको पहले एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। सो ये सीरीज अवेलेबल है हिंदी में, जिसे रेटिंग मिले 7.7 आउट ऑफ 10 में। एंड 4th पर है कर्मा, जो कि एक कोरियन ड्रामा है। और भाई इस सीरीज में माइंड ब्लोइंग मिस्ट्री के साथ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे जो आपके दिमाग का भंग भगौड़ा कर देगा। जिसकी स्टोरी 6 डिफरेंट कैरेक्टर्स की है, जो अपने अपने कर्मों की वजह से जिंदगी में उलझे हुए हैं। इनका कर्म इनकी जिंदगी से कैसे हिसाब बराबर करता है, क्योंकि ये सभी कैरेक्टर एक चैन रिएक्शन में फंसे हुए हैं। अब इन सभी ने क्या लफड़े किए हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है और इन सब में से कौन बाहर निकल पाएगा, ये सब कुछ आप सीरीज में देखिए। सीरीज में टोटल 6 एपिसोड हैं, जिनकी लेंथ समथिंग 40 to 60 मिनट है। सो ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, जिसे रेटिंग मिले 7.6 आउट ऑफ 10 में। सो 3rd पर है अमेरिकन प्राइमल, जो कि एक्शन ड्रामा थ्रिलर के साथ हाईली वायलेंट, रियलिस्टिक ग्राफिक और सर्वाइवल के ऊपर बेस्ड सीरीज है, जिसमें स्टोरी 1857 के अमेरिका में सेट है, जब अमेरिका का विस्तार हो रहा था। वहीं दूसरी ओर वहां के नेटिव अमेरिकन, मोर्मन्स, पायनियर्स और US आर्मी के बीच खून खराबा और दरिंदगी मची हुई थी। इसी दरिंदगी के बीच एक माँ और बेटे हिंसक हमलों, विश्वासघात, समुदाय के अंदर और बाहर के संघर्षों से कैसे सर्वाइव करते हैं, कर भी पाते हैं नहीं, ये सब कुछ आप सीरीज में देखिए। सो ये काफी बेहतरीन सीरीज है, जो कि हिंदी डब में अवेलेबल है और इसे IMDb की तरफ से रेटिंग मिले 8.0 आउट ऑफ 10 में। एंड 2nd पर है एडोलेसेंस। हाँ भाई, मुझे पता है कि आप में से काफी लोगों ने इसे ऑलरेडी देख चुका होगा, बट यार जिसने भी अभी तक नहीं देखा वो लोग एक काफी अच्छी सीरीज को मिस कर रहे हैं, जिसकी ओवरऑल स्टोरी एक 13 साल के लड़के जेमी, उसके पेरेंट और पुलिस अफसर के बीच सेट है, जिसमें जेमी अपनी क्लासमेट लेह के मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। बट जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, ये शो एक्सप्लोर करता है कि जो बच्चा बाहर से एकदम नॉर्मल दिखाई पड़ता है, उसके स्कूल, फैमिली, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बुली और सोसाइटी प्रेशर से क्या फील करता है और सही डिसीजन ना ले पाने की वजह से कैसे ट्रैप में फंस जाता है। इन सब चीजों का इंटेंस, इमोशनल और वन टेक शॉट के सिनेमैटिक व्यू के साथ टोटल 4 एपिसोड देखने को मिलेंगे। सो इसे एक बार चेकआउट जरूर करना। सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, जिसे IMDb की तरफ से रेटिंग मिले 8.2 आउट ऑफ 10 में। सो फर्स्ट पर है द ट्रॉमा कोड, जो कि फास्ट पेस्ड ग्रिपिंग स्टोरी लाइन वाली मेड
पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज है जिसमें स्टोरी कोरिया के एक ऐसी यूनिवर्सिटी में सेट है जहां पर काफी ज्यादा करप्शन चल रहा है और कोई भी डॉक्टर अपना काम नहीं करना चाह रहा है, जिसकी वजह से उस हॉस्पिटल की हालत काफी खराब है। तभी वहां की हेल्थ मिनिस्टर डिसीजन लेती हैं और ऐसे ट्रॉमा स्पेशलिस्ट को बुलाती हैं जो वार जोन वाले इलाकों जैसे कि अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका में अपनी सेवा दे चुका होता है। अब वह डॉक्टर उस हॉस्पिटल के हालात को कैसे ठीक करता है, कर भी पाता है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी होगी ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल है जिसे रेटिंग मिले हैं 8.4 आउट ऑफ 10 में। तो यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको 2024 की बेस्ट मूवीज की लिस्ट चाहिए तो ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।